नमस्कार दोस्तों। 9th की एनसीईआरटी चल रही थी। अपन ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज सेकंड नंबर का चैप्टर है भारत के भौतिक स्वरूप। भारत के भौतिक स्वरूप को अपन 6 भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, ये 6 पार्ट किस तरह से विभाजित किए हुए हैं इनको अपन मैप में देखते हैं। सबसे पहले जो 9th क्लास के बच्चे हैं वो अपनी बुक निकाल के बैठेंगे। वो जो कंपटीशन वाले हैं वो एटलस से देखेंगे कैसे। ठीक है, और अपना रफली मैप बनाते रहेंगे। ठीक है, इनको अपन 6 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे ऊपर वाला पार्ट है अरावली, हिमालय वाला, या हिमालय, राजस्थान निकल ही नहीं रहा है दिमाग से। सबसे पहले कौन सा है, ये हिमालय वाला भाग। दूसरा हिमालय के बाद में बना मैदान, तो मैदानी प्रदेश। उसके बाद में बने पठार, तो पठारी प्रदेश। उसके बाद में यहाँ मरुस्थल, तो मरुस्थलीय प्रदेश। यहाँ तटीय मैदान, तो ये तटीय मैदान। और यहाँ द्वीप समूह है। ये 6 पार्ट है। ठीक है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। जैसे यहाँ आपने बनाया है हिमालय, यहाँ मैदानी प्रदेश, यहाँ मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, यहाँ प्रायद्वीपीय पठार, यहाँ तटीय मैदान, और ये 6 नंबर पर द्वीप समूह। ये 6 पार्ट है। ठीक है, ये 6 पार्टों में अपन ने इंडिया को बांट दिया है सारे हिस्से को। कौन सा हिस्सा कौन से मेन में, कौन से राज्य कौन से प्रदेश में आएंगे, ऐसे करके अपन मैप को धीरे धीरे सब में बांटेंगे। ठीक है, एक बार आप ऐसे मोटा मोटा देख लिया। ठीक है, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे हिमालय पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, हिमालय की कैसा पर्वतीय प्रदेश है, इसमें कौन कौन सी श्रृंखलाएँ हैं और किस हिसाब से बांटा गया है। ठीक है, और इसमें कितने पार्ट है, ये सब अपन डीपली देखते हैं। ठीक है, एक एक करके सब 6 को एक साथ एक एक करके पढ़ेंगे। आज सबसे पहले देखते हैं हिमालय पर्वतीय प्रदेश। हिमालय देखने से पहले वही अपना मैप बनाओ। हर चीज़ मैप से करेंगे तो आसानी से हो जाएगी, याद भी जल्दी होगी। ठीक है ना, ऐसे तो बुक में थ्योरी तो काफ़ी लिखी हुई है, उस थ्योरी से अपन को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, इसलिए अपन ने मैपिंग एक सॉल्यूशन निकाला है। अजीब सा बन रहा है, तो थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। बहुत जल्द अपन माइक की भी व्यवस्था कर लेंगे, उसके बाद में कोई आवाज़ का ये इशू भी नहीं होगा आपके पास। इधर इधर वाला हिस्सा अपन को लेना है ऐसे। ठीक है, ये वाला हिस्सा अपन ने लिया। ये कौन सा होगा, हिमालय वाला हिस्सा है। इसको थोड़ा और आगे कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, अब जो अपन ने हिमालय पर्वतीय प्रदेश लिया है वो उसको हम अलग अलग पार्टों में बांटते हैं। उसमें 3 पार्ट बांटेंगे अपन, 3 पार्टों में। सबसे ऊपर वाला, बीच वाला और नीचे वाला। ठीक है, 3 पार्ट बांट दिए। अब सबसे ऊपर वाला जो हिमालय है इसे निम्न हिमालय आंतरिक हिमालय, हिमाद्री हिमालय, आंतरिक हिमालय कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, आंतरिक हिमालय। या हिमाद्री हिमालय। ठीक है, ये जो आंतरिक हिमालय है ये सबसे ऊपर वाला पार्ट है। आपको दिख भी रहा है, देखो ऊपर वाला पार्ट सबसे भारत का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, सबसे ऊंचाई वाला हिस्सा है। तो ये सबसे ऊपर वाला पार्ट है। तो इसकी ऊंचाई लगभग 6000 किलोमीटर है ना, मीटर ऊंचा, 6000 मीटर से भी ऊपर है ये वाला। तो इस पर जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं अपने भारत में, जितने भी ऊंची पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, वो सब इसी पे आएगी। जितने भी पर्वत है, पहाड़ है, सब ऊंचे वाले जो भी पहाड़ है वो सब इसी में आएंगे। तो सबसे पहला, सबसे भारत का सबसे ऊंचा कौन सा है, एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट, ऊंचाई आपको सबको पता है 8848 किलोमीटर। और अभी वर्तमान में 8849 किलोमीटर आ रही है इसकी ऊंचाई। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है उस वजह से। ठीक है, ये तो फर्स्ट नंबर का होगा। इसमें पहली सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट आबू, जो कहाँ है, नेपाल में, है ना। लेकिन अपन गिनेंगे इसे पूरे भारत में पढ़ेंगे, क्योंकि इसका हिस्सा भारत में भी है ना। एक तो हो गई माउंट आबू, दूसरी कौन सी है, कंचनजंगा। कंचनजंगा ये कहाँ है, ये अपने भारत में है।
भारत के भी कौन से हिस्से में, यहाँ से सिक्किम का हिस्सा पड़ता है उसमें है, ठीक है। तीसरी है मकालू। मकालू कहाँ पे है, ये भी नेपाल में है, या नेपाल है उसी में है। अगली है धौलाधर, सॉरी धौलागिरी है, धौलाधर दूसरी, धौलागिरी है ये, धौलागिरी ये भी नेपाल में है, ठीक है। तो ये 4 ऊंची चोटियाँ हैं, ठीक है। अब ये ऊंची चोटियाँ याद नहीं होती, इनकी ऊंचाई याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना नाम तो सबको पता करना है। पहले माउंट एवरेस्ट, फिर कंचनजंगा, फिर मकालू, फिर धौलागिरी, ठीक है। ये चारों है। ये 8,848, कंचनजंगा 8,598 और मकालू है वो है 8,481 मीटर, सब मीटर में ही है, ऊपर लंबाई ऊंचाई मीटर में ना। और धौलागिरी है वो 8,172 मीटर, ठीक है। ये ऊंचाई इतनी ज़्यादा याद नहीं होगी, आपको इतनी ज़्यादा करनी भी नहीं है, क्योंकि आपको अगर क्रम से नंबर याद होंगे तो अपने आप ऊंचाई आप मैच कर दोगे अगर एग्जाम में आएगा तो भी, ठीक है। लेकिन ये तो कन्फर्म याद करनी है। एक और सेकंड वाली कंचनजंगा की भी याद कर लो, ठीक है। यही वही अपनी जो अपन याद करते हैं नंबरिंग हमेशा, वो 8598 ऐसे याद कर लो आप। 8598 जैसे मोबाइल नंबर आप याद करते हो उसी प्रकार से 8598, 8,848 और 8598 ऐसे। ये तो सबको याद है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं। अब ये नाम याद नहीं हो रहे कि कंचनजंगा पहले आएगी मकालू पहले आएगी, ऐसे मिक्स हो जाता है। तो अपन हर चीज़ जैसे अपन ट्रिक से याद करते हैं, तो उसी हिसाब से अब इनकी ट्रिक से याद करेंगे। तो इसकी ट्रिक होगी ए कंचन मैं दुल्ला। मतलब कोई भी व्यक्ति होता है, कोई लड़का मान लो, वो एक कंचन नाम की लड़की से बोल रहा है कि मैं दौड़ो हूँ, है ना। आदमी आप हाँ मारवाड़ी में बोलना है कि ए कंचन मैं तो तेरा दौड़ो हूँ, तो इस हिसाब से ऐसे ट्रिक है कि ए कंचन मैं दुल्ला, मैं दौड़ो, मतलब मारवाड़ी में बोलते दोला बोल दो या दोलो बोल दो, एक ही बात है ना। दोला, ऐसे दोला कर लो, चलो दोलो नहीं कर तो दोला, मैं दोला, ठीक है। तो ए से तो एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट वाली, ठीक है। कंचन से कंचनजंगा, ट्रिक क्या हो गई, ए कंचन मैं दोला। तो ए से एवरेस्ट, कंचन से कंचनजंगा, मैं से मकालू, दोला से दोला, दोलागिरी, ठीक है। ऐसे करके सब भी याद हो जाएगी, ठीक है। क्या ट्रिक है, ए कंचन मैं दोला, यानी कंचन मान एवरेस्ट, ए से एवरेस्ट, कंचन से कंचनजंगा, मैं से मकालू और दोला से धौलागिरी। इतनी सबको याद हो गई, ठीक है। ये कौन से में है, आंतरिक हिमालय है या हिमाद्री हिमालय है, उसका पार्ट है ये सारी। इसके बाद में इसकी और चोटियां हैं, उनको याद करते हैं। अन्नपूर्णा वो है ना, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा वो वाली, ठीक है। तो वापस अपना ऐसे छोटा मोटा मैप बना लेते हैं, वापस वही। इतना ही चाहिए अपन को मैप, तो फिर इतना ही लेंगे, ठीक है। पूरा पार्ट नहीं लेंगे, ये इतना भी ज़रूरत नहीं है, बस इतना सा ही चाहिए अपन को। तो ये वाला हिस्सा चाहिए अपन को इंडिया का, ठीक है। अब ये बना लिया, वापस इसको वैसे ही 3 पार्टों में बांटना है। ये वाला पढ़ रहे थे अपन ऊपर वाला, तो ये चल रहा है। फिर इसकी अपन ने कितनी चोटियाँ पढ़ ली, ए कंचन, ट्रिक थी ए कंचन मैं दोला, ये 4 पढ़ ली, 4 चोटी पढ़ ली। उसके बाद में अगला वाला ऊंची चोटी है नंगा पर्वत, अगला है अन्नपूर्णा, टेंशन मत लो सब याद करवाऊंगी। नंगा पर्वत भारत में है, अन्नपूर्णा नेपाल में है, ठीक है। उसके बाद में नंदा देवी, ये भी भारत में है। आपको ये जगह याद रखनी है कि कौन सी कहाँ पे है, ठीक है। एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलाधर, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा और नंदा देवी, ठीक है। इतनी याद होगी। अगली है कामेट, ये भी भारत में है। अगली है नामचा पर्वत, नामचा बरुआ, ये भी भारत में है। और अगला है गुरुला मंदाता। ऐसे नाम याद नहीं होते हैं ना, याद कर लेंगे अपन।
टेंशन मत लो, याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी, आप सिर्फ सुनो, ठीक है। सुनने से याद, ये चार तो सबको याद हो गए, ये चार तो भूलने ही नहीं है, तो कंफर्म याद रखनी है, ठीक है। आगे वाली याद करने के लिए देखो, एक कंचन मैं दोला, है ना। फिर इसके आगे याद करने के लिए इसके आगे जोड़ देते हैं एक कंचन, इसके आगे जोड़ लेते हैं एक कंचन मैं दोला नंगा नंगा या नंगी अन्नपूर्णा नंदी का नाम गुरु। इसकी पूरी ट्रिक बना ली, एक कंचन मैं दोला नंगी अन्नपूर्णा नंदी का नाम गुरु, ठीक है। ऐसे ट्रिक बनाई है अपन ने, एक कंचन में दोला नंगी अन्नपूर्णा नंदी का नाम गुरु, यानी नंदी जो शंकर भगवान का था ना, उसका नाम गुरु रख दिया अपन ने। तो ऐसे एवरेस्ट, कंचन से कंचनजंगा, मैं से मकालू, दोला से धौलागिरी, नंगी से नंगा पर्वत, मतलब नंगा कर लो चाहे नंगी, नाम इजी जो आपको लगता है वो कर लो, ठीक है। नंगा पर्वत, और अन्नपूर्णा से अन्नपूर्णा खुद है ही, नंदी से नंगा देवी, नंदा देवी या नंदी कर लो, नंदा देवी याद रह जाएगा। का से कामेट, नाम से नामचा बरुआ, और गुरु से गुरुला मंधाला मंदाता, सॉरी गुरुआ मंदाता, ठीक है। ये ट्रिक आप लिख लो जिससे आपके याद रह जाएगी, ठीक है। ऐसे आप पहले पहले नाम लेके आप भी बना सकते हो, जो इजी बने, जो एक लाइन में आपसे बोल सके ना, ऐसी कोई ट्रिक बना लिया करो जिससे आप बोल पाओ उसी एक लाइन में, ठीक है। ये हो जाएगी, ठीक है, इसे मिटा देते हैं। पहला हो गया होगा, अपन ने देखो हिमालय के 3 पार्ट लिए थे, अपन को चाहिए बस इतना इतना हिमालय, ठीक है। इसमें पहला पार्ट यहाँ से निकला, दूसरा यहाँ से निकला, और तीसरा यहाँ। फर्स्ट वाला अपना कंप्लीट हो गया, अब ये सेकंड वाला है, ठीक है। तो इसका नाम है हिमाचल हिमालय, इसका नाम हिमाचल हिमालय, या इसी को निम्न हिमालय बोलते हैं, ठीक है। हिमाचल हिमालय या निम्न हिमालय, ये जो सेकंड नंबर का है उसको बोलते हैं हिमाचल हिमालय या निम्न हिमालय, ठीक है। इसकी उसकी ऊंचाई जो 6 जाती है फर्स्ट वाले की, इसकी 3700 से 4500 के बीच में है, ठीक है, मीटर ऊपर है। ये लगभग 4500, ये 4700 से 4500 नहीं याद है तो 4500 याद रख लो आप, 4500 मीटर है, ठीक है। इसमें लगभग जितने भी पर्वत पठार आएंगे, मतलब पर्वत आएंगे, है ना, वो सभी पर्वत चोटियाँ 4500 किलोमीटर के आसपास रहेगी, यानी 3700 से 4500 के बीच में रहेगी, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी श्रृंखलाएँ पाई जाती है, पर्वत श्रृंखलाएँ पाई जाती है। एक तो पीर पंजाल पाई जाती है, पीर पंजाल यहाँ जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, यहाँ से पीर पंजाल है, ठीक है। फिर धौलाधर है, फिर महाभारत है, फिर श्रृंखलाएँ, ये सब महाभारत श्रृंखलाएँ, ये 3 श्रृंखलाएँ पाई जाती है, ठीक है। पर्वत श्रृंखला कौन कौन सी पाई जाती है हिमाचल हिमालय में, एक तो पाई जाती है पीर पंजाल, एक धौलाधर, है ना, और तीसरी कौन सी पाई जाती है, महाभारत, ठीक है। ये 3 पाई जाती है। और हिमालय का जो ये भाग है, इससे कुल्लू घाटी या कागड़ा घाटियाँ भी इसी में स्थित है, कुल्लू घाटियाँ या कागड़ा घाटियाँ इसी में स्थित है, ठीक है। तो इसमें याद रखो कुल्लू या कागड़ा घाटियाँ। देखो सबसे ऊंचा ये वाला है, इसके बाद में छोटी, मतलब ऊंचाई जैसे ही कम होगी तो घाटियाँ या पर्वत श्रृंखलाएँ ये पाई जाएगी। यहाँ पर तो सारी ऊंची ऊंची चोटियाँ थी, ठीक है। सेकेंड नंबर का हो गया। अब तीसरे वाला का नाम है शिवालिक हिमालय। पहला महान हिमालय था ही,
ठीक है। बात निम्न हिमालय या हिमाचल में महान हिमालय, हिमाचल हिमालय या शिवालिक हिमालय, ठीक है। तीनों के नाम हो गए। महान सबसे बड़ा सबसे ऊंचा वाले जो पर्वत आएंगे उसमें महान में आ जाएंगे, ठीक है। और बीच वाला निम्न या तो ऐसे याद रख लो, या फिर हिमाचल हिमालय, क्योंकि हिमाचल वाली यहीं आएगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश इसी साइड में आता है, यहाँ से, ठीक है। और तीसरा शिवालिक हिमालय, तो शिवालिक हिमालय सबसे नीचे वाला शिवालिक हिमालय, ठीक है। इसकी ऊंचाई लगभग 900 से लेकर 1100 किलोमीटर मीटर के आसपास होती है, ठीक है। इतनी ऊंचाई पर है ये जो शिवालिक है ना, ये वाला हिमालय है शिवालिक हिमालय, वो निम्न हिमालय तथा शिवालिक हिमालय के बीच में स्थित है। बीच में स्थित लंबित घाटी को दूध का इसमें क्या दे रखा है, जो महान मतलब निम्न हिमालय है ना, एक तो निम्न हिमालय कौन सा है, ये वाला तो निम्न हिमालय है, और ये शिवालिक हिमालय इन दोनों के बीच में है ना स्थित जो घाटी है ना, होती है ना लंबवत घाटी, उन्हें दूध कहा जाता है। दून, जैसे देहरादून है ना, और कोटली दून, पाटली दून, ऐसे दून नहीं होता है क्या, ये नाम तो आपके सुने होंगे, देहरादून की पहाड़ियाँ ऐसे सुनना होगा, ठीक है। ये दून कहते किसे हैं, देखो निम्न हिमालय या हिमाचल हिमालय, एक तो हिमाचल हिमालय ये वाला हिमाचल है, यहाँ तो आपको पता है महान हिमालय आ रहा है, इसके बीच में हिमाचल हिमालय, इसके बाद में शिवालिक हिमालय, ये फर्स्ट महान हिमाचल शिवालिक, ठीक है। तो ये जो हिमाचल हिमालय और ये शिवालिक हिमालय ना, इनके बीच में जो ऊंची घाटी पाई जाती है ना लंबी रूप में घाटियाँ पाई जाती है, इन्हें ही दून कहा जाता है, ठीक है। इनका नाम है देहरादून, पाटली दून, ठीक है। इससे इनको दून के नाम से जाना जाता है। इतना क्लियर हुआ? चलो अब आगे देखते हैं। एक बार इसको दोबारा देख लेते ताकि आप भूलो नहीं। पहला कौन सा था? महान हिमालय। दूसरा कौन सा था? शिवालिक हिमालय। और तीसरा शिवालिक हिमालय था, और दूसरा हिमाचल हिमालय। पहला महान, दूसरा शिवालिक, और तीसरा पहला महान हिमालय, दूसरा हिमाचल, तीसरा शिवालिक, ठीक है। महान, हिमाचल और शिवालिक। ऐसे टिक बनाओ, महान ही शिव, एक साथ ऐसे लिख, महान ही शिव, है ना। जैसे अपन बोलते हैं शिव ही महान है, तो उसका अपन ने बना लिया महान ही शिव, ठीक है। यानी जो भी है वो महान शिव ही है, तो महान से तो महान हिमालय, ही से हिमाचल हिमालय, शिव से शिवालिक हिमालय। सब कुछ ट्रिक से याद करेंगे, क्योंकि ऐसे अपन को याद नहीं रहती तो ट्रिक तो याद रहेगी, ठीक है। तो ऐसे इसमें देखो महान इसलिए कहते हैं सबसे ऊंची ऊंची घाटियाँ इसी में है, ठीक है। और बीच में जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो हिमाचल हिमालय में है, ठीक है। और जितने भी दून पाए जाते हैं वो शिवालिक हिमालय में पाए जाएंगे, ठीक है। इतना सबको याद हो गया। आगे का अपन कल पढ़ेंगे, क्योंकि एक साथ ज़्यादा हो जाता है तो फिर वही मिक्स हो जाता है, ठीक है। एक बार के लिए इतना ही पढ़ेंगे, कल इससे आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कौन कौन सा पंजाब हिमालय को अपन ने ऐसे बांटा है, आगे वाले विषय में हम आगे और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ेंगे, वैसे ट्रिक के साथ पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें याद हो जाए।